Hello students, welcome back to Vidya Mind। तो दोस्तों now we are going to discuss another type of questions। तो आज की जो क्लास है वो और जो क्वेश्चंस होंगे वो किसके बेस पे होंगे? इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के बेस पे क्वेश्चन बनेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट के बेस पे जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ये दो क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्या कहे? सुजैन इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इनटू स्कीम्स ए एंड बी। तो सुजैन ने दो स्कीम ए और बी में कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करती है, विच ऑफर इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 8% पर एनम एंड 9% पर एनम रिस्पेक्टिवली। मतलब स्कीम ए में उसे 8% पर एनम मिल रहा है, स्कीम बी में उसे 9% पर एनम मिल रहा है। She received rupees 1860 as annual interest. However, had she interchanged the amount of investment into schemes, she would have received rupees 20 more as annual interest. How much money did she receive? She invest in each scheme. उसने बोला each scheme में उसने कितना amount इन्वेस्ट किया। तो मैं assume करूंगा let x rupees x invested in scheme A and rupees y invested in scheme B। ठीक है ना? मैंने क्या अज्यूम कर लिया कि स्कीम ए में उसने x रुपीज इन्वेस्ट किया है और स्कीम बी में कितना इन्वेस्ट किया है? y रुपीज। क्लियर है? किससे? 8%। y इन्वेस्ट किया गया किस पे भाई? 9% पे। ठीक है ना? अब आपको क्या सिंपल इंटरेस्ट पता है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सबको पता होगा, PRT, प्रिंसिपल इनटू रेट, PRT अपॉन इनटू टाइम अपॉन 100। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ठीक है ना? उसे सिंपल इंटरेस्ट मिलता है इतना। तो पहले हमें यहाँ पे देख लेना कि जो प्रिंसिपल अमाउंट पहले केस में है, पहले केस में x रुपीज इन्वेस्ट किया। ठीक है ना? कितने रेट से भाई? 8 के रेट से। टाइम कितना है? 1। ठीक है ना? अपॉन क्या करना है आपको? 100 करना है। अब ये ध्यान देना, सिंपल इंटरेस्ट किस पे है? स्कीम ए से मिला। स्कीम बी से सिंपल इंटरेस्ट 1 और सिंपल इंटरेस्ट 2 कर देता हूं। स्कीम बी से उसे y इंटू 9 इंटू 1 अपॉन 100। यहां से उसे कितना मिला? 8x अपॉन 100। यहां से उसे कितना मिला? 9y अपॉन 100। ये दोनों सिंपल इंटरेस्ट मिला के उसे बोला है she received 1860 according to question 8x upon 100 plus 9y upon 100 is equals to 1860। ठीक है ना? ये दोनों इंटरेस्ट को मिलाएंगे तो इतना उसको रिसीव हुआ है। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। डिनोमिनेटर सेम है तो 8x प्लस 9y और ये 100 नीचे आएगा और मल्टीप्लाई कर दो उधर, क्या हो जाएगी? 1860 है, 2 जीरो और। ठीक है ना? ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया आपका। क्लियर है? समझ में आया? चलिए ये आपका केस 1 बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? केस 1। केस 2 देखेंगे। केस 2 में उसने क्या बोला कि अमाउंट इंटरचेंज कर दे। अमाउंट क्या कर दे? इंटरचेंज। यानी मतलब अब स्कीम ए में y रुपए डाल दे और स्कीम बी में x रुपए डाल दे। तब क्या होगा देखिए, उसके अब उसको कितना मिलता है? 20 ज्यादा मिल जाता है। क्या मिल जाता है? 20 ज्यादा। तो पहले देखते हैं। अगर फिर सिंपल इंटरेस्ट 1 देखेंगे केस 2 में, यहां पे डाला किसने? y। ठीक है ना? PRT अपॉन 100 लगाएंगे। P यहाँ पे y इंटू क्या हो जाएगा? यहाँ पे पहले 8% अब देगा, 8 इंटू 1 ही है अपॉन 100। ठीक है ना? और ये सॉल्व करेंगे 8y अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है? और s सिंपल इंटरेस्ट 2 मतलब इस वाले पे, दूसरे वाले अमाउंट पे x पे, अभी क्या हो जाएगा तुम्हारा? x इंटू 9 इंटू 1 भी कर लो और 100 सॉल्व करोगे 9x अपॉन 100 आ गया। यही। और दोनों को जब इसका जो उसको टोटल उसने क्या बोला? 20 ज्यादा मिलता है। 20 किससे ज्यादा? जब पहले 1860 मिलता था, अब 20 ज्यादा मिल गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां से क्या बना? 9x अपॉन 100 प्लस 8y अपॉन 100। ऐसा 9x अपॉन 100 प्लस 8y अपॉन 100 इज इक्वल टू क्या करोगे? इज इक्वल टू क्या कर सकते हो? 20 ज्यादा। पहले कितना था? 1860 था, अब 18
80 हो जाएगा। क्लियर है? अब इसे ऐड कर लो, 9x प्लस 8y, 100 उधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 1880120 ऐसे। क्लियर है? समझ पाए? अब आपके पास ये दो इक्वेशन बन गए। अब यहां पे ध्यान देना, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा अच्छे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऐसे सॉल्व करें ताकि हम इजी तरीके से सॉल्व कर पाए। देखो हम करेंगे क्या, यहाँ पे कोएफिशिएंट इंटरचेंज हुआ है। जब भी कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो क्या करना है आपको दोस्त, एक बार ऐड एक बार ही सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आपके पास 8x प्लस 9y इज इक्वल टू 186,000 और दूसरा 9x प्लस 8y इज इक्वल टू 1880 ऐसे, ठीक है ना। ऐड करिए, ऐड करेंगे यहाँ पे आएगा 17x प्लस 17y इज इक्वल टू, इसको ऐड कर लीजिए, इसको ऐड करेंगे आपको 0 0 0 8 6 14 1 कैरी 8 8 6 8 6 14 1 कैरी 8 8 16 1 17 1 कैरी 1 1 2 और ये 3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे 17 कॉमन करिए तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 374000। 17 से कैंसिल करिए, 17 2 जा 34, 3 कैरी हुआ, फिर 17 2 जा और ये बाकी ये 3 जीरो ऐसे लगा लो। तो यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल टू 22000। ये आपका इक्वेशन नंबर से 3, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब एक बार आपने ऐड किया, एक बार इसी तरीके से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 8 माइनस 9 तो माइनस x और ये 9 माइनस 8 क्या हो जाएगा प्लस y और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 0,002, ठीक है 2000, बट ये माइनस 2000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 2000, ठीक है ना। अब यार अब आपको इसको क्या बोल दिया मैंने, इसको बोल दिया 4। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, क्या कर लीजिए सॉल्व, ऐड करिए, पूरा कैंसिल हुआ क्या, y कितना जी, y कितना 2y, ठीक है ना, ये 20,000, ठीक है 2 से कितनी बारी 10,000, ठीक है 10 y क्या आ गया आपका यहाँ पे 10,000 आ गया। अब y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन डाल दो, थर्ड में डाल दो, फ्रॉम थर्ड से आपने क्या बता दिया यहाँ पे कि भाई x इज इक्वल टू 22,000 माइनस 10,000 दैट इज 12,000, ठीक है सही है। तो आपको x और y की वैल्यू पता चल गया। उसने बोला था क्या मनी डिड शी इन्वेस्टेड इन ईच स्कीम, कितना इन्वेस्ट किया था, तो आपने क्या बता दिया, स्कीम ए में उसने x रुपीज यानी 12,000 इन्वेस्ट किया है और स्कीम बी में उसने कितना इन्वेस्ट किया है भाई 10,000, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। इसी चीज को विद्या माइन ऐप में भी करके आपको दिखा दिया गया, वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो शी इन्वेस्टेड 12,000 एंड 10,000 इन स्कीम ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। क्लियर है? तो सिंपल इंटरेस्ट का यूज करके कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपको ये क्लियर हो रहा है। चलिए क्वेश्चन 2 देखेंगे। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अ मैन इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 12% पर एनम simple interest and another amount at 10% per annum simple interest. He received an annual interest of rupees 2,600, but if he had interchanged the amount invested, he would have received 140 less. What amount did he invested at a different rate? Basically जो पिछला क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन ये भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपने क्या है, what amount did he invested at the different rate? तो यहाँ हमने बोला let amount invested at 12% है, at 12% b rupees x, ठीक है ना, an amount invested at 10% b rupees y। मैंने क्या बोला कि जो x रुपीज उसने 12% के रेट से इन्वेस्ट किया है और y रुपीज 12% के रेट से इन्वेस्ट किया है, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट आपको बता ही दिया, PRT/100 आपको लगाना है। अब इस डायरेक्ट कर देता हूँ मैं, x इन्वेस्ट किया ना 12% पे, तो x इंटू 12 इंटू 1/100 प्लस y
y इंटू 10 इंटू 1/100, ये आपको मिलता है 2600। आपको नहीं, उसको जिसने इन्वेस्ट किया था, ठीक है ना। ये डिनोमिनेटर सेम है तो यार ये 12x क्या है, 12x प्लस 10y/100 इज इक्वल टू 2600। इसी को आप 12x, आप चाहो तो कॉमन भी कर सकते हो बट स्टिल ऐसे ही रहने, 12x प्लस 10y इज इक्वल टू 2600, यहाँ पे 2 जीरो और आ गया, इक्वेशन 1। चलिए केस 2 कह रहा है जब इंटरचेंज होता है 140 कम हो जाता है। इंटरचेंज यानी मतलब इसी चीज को जो एंड इंटरचेंज जो आएगा आपको डायरेक्टली मैं करके दिखा देता हूं कि भाई ये 12x प्लस 10y बना, वो क्या बनेगा 10x प्लस 12y। अब बस अमाउंट कम हो जाएगा। अमाउंट कितना कम हो जाएगा, अमाउंट यहाँ पे देखिए 2600 था, कितना था 2600, उसमें 140 कम कर दीजिए। 140 कम करेंगे, 100 कम करेंगे, 2500 हो जाएगा, 2440 हो जाएगा, क्या हो 2460 हो जाएगा, और बाकी 2 जीरो आप लगा ही देंगे, ठीक है ना। ये दूसरा इक्वेशन रेडी हो गया। अब फिर से वही एक बारी ऐड एक बारी सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। ऐड करिए तो ये क्या हो जाएगा 22x प्लस 22y इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 1 2 3 जीरो, ठीक है ना, और 6, ये 6 होगा, ठीक है, और 4 और ये 0 आ गया, 2 2 4 5, ठीक है जी। अब एक बार ऐड कर दिया आपने इसे, यहां से 22 चाहो तो कॉमन कर लो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 506000 हो गया, ठीक है ना। कैंसिल आउट कर लेते हैं, 2 से 11 बारी है, 2 से कितना 2 सा, ये 5 सा 3 सा 1 2 3, फिर 11 से कैंसिल करेंगे, 11 2 सा 22, 3 बचेगा, 11 3 सा 33, ऐसे, ठीक है ना। तो यहां से x प्लस वाई इज इक्वल टू 23000 आंसर आ गया। एक बार सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भाई देखिए -2x, भाई 12 माइनस 10 करेंगे, और 10 माइनस -2y इज इक्वल टू, ठीक है ना, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट जब करोगे तो 1 2 3 जीरो तो ऐसे ही आ गया, फिर यहाँ पे ये 10 माइनस 6 4 आएगा, 10 माइनस 6 4 आएगी, यहाँ पे 5 बचा, 5 और ये 4 1 आएगा, तो -2 को यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस ही है, यहाँ पे माइनस नहीं होगा क्योंकि 12 माइनस 10 है ना, तो 2 ही आएगा, तो 2 कॉमन कर लीजिए, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 14,000, 2 से 7,000, ठीक है जी। अच्छा इस ये 1 2 था, इसको 3 बोलो, इसको 3 बोलो, और इसको क्या बोल दो 4, तो 3 और 4 सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 23,000, x माइनस वाई इज इक्वल टू 7,000, ठीक है जी। ये कैंसिल, ये 2x इज इक्वल टू 30,000, और ये कितना आ गया 15,000, तो x की वैल्यू क्या आ गई 15,000, और y क्या आ जाएगा यहाँ से, y क्या आ जाएगा, किसी एक में डाल दो, y क्या आ जाएगा यहाँ पे 23 माइनस 15 8,000, क्या आ जाएगा 8,000, ठीक है ना। तो आपको यहाँ से बता दिया ये कितना अमाउंट है भाई 15,000 आ गया, और ये कितना आ गया 8,000। क्लियर है, समझ में आ गया किस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व किया। तो विद्यामाइन ऐप में भी जाइए, वहां भी सॉल्व करके दिखा दिया गया, ठीक है। तो आपने देखा कि 15,000 12% और 10% उसने 8,000 इन्वेस्ट किया था। तो इस तरीके से जो इन्वेस्टमेंट से क्वेश्चन या सिंपल इंटरेस्ट के बेस पे जो क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करते हैं। आपको इसी क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व कर लेना है सो दैट आप क्लियर हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।